हर घर की कहानियाँ टीवी। राम और रघुवीर दोनों भाई थे। क्योंकि राम एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो वहीं रघुवीर बाजार में सब्जी का ठेला लगाया करता। ऐसे ही एक दिन, वामिका बेटा, बताओ आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं? पापा, आप तो हमेशा ही मेरे लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आते हैं। अब आप ही बताओ, मैं कैसे गेस कर सकती हूँ? हाँ, मेरी बेटी को इतना भी क्यों तड़पा रहे हैं आप? अब उसे उसका फेवरेट फोन दिखा भी दो। रानी के कहने पर राम वामिका को उसका फोन दे देता है। फोन देखकर वामिका बहुत खुश होती है और फोन ले जाकर अपने कमरे में देखने लगती है। तो वहीं राम और रानी भी अपने कमरे में फोन चला रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रघुवीर घर आकर अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खाता है। विनीता बेटा, तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर इस साल कोई ट्यूशन चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं नहीं पापा, मुझे कोई ट्यूशन नहीं चाहिए। मुझे अपनी किताबों से बहुत प्यार है और मुझे सेल्फ स्टडी करना ही पसंद है। आप फिक्र मत करो, मैं बिना ट्यूशन के भी इस साल पूरी स्कूल में टॉप करूंगी। मेरी बेटी कितनी समझदार है, हमारे हालात कितने बेहतर तरीके से जानती है। वो अपनी स्टडी खुद कर रही है। बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुझे तेरी बहन यामिका की तरह अच्छी फैसिलिटीज नहीं दे सकते। माँ, मुझे कोई फैसिलिटीज नहीं चाहिए। अच्छा, खाना खाकर आप दोनों सो जाना, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। अर्चना और रघुवीर खाना खाकर सो जाते हैं, पर विनीता लालटेन जलाकर पढ़ाई करती है, वो भी पूरी रात। तो वहीं वामिका अपनी पढ़ाई से ऊब जाती है और पूरी रात फोन चलाती है। अब अगली सुबह विनीता समय से पहले उठकर तैयार हो जाती है और स्कूल के लिए जाती है, पर वामिका अभी तक नहीं उठी थी। देखते देखते सुबह के 10 बज जाते हैं और राम के घर उनकी नौकरानी गंगू आती है। मैम साहब, लगता है आप और भैया जी अभी उठे हैं। अच्छा, वामिका बिटिया स्कूल चली गई क्या? गंगू, वामिका अपने कमरे में टीवी देख रही है। सारी रात वो सो नहीं पाई थी फोन की एक्साइटमेंट में, इसलिए आज भी स्कूल नहीं गई वो। अच्छा, ठीक है मैम साहब, मैं जाकर अब अपना काम कर लेती हूँ। अब गंगूबाई अपने काम में लग जाती है, पर रानी बिना फ्रेश हुए अपने हाथों में फोन लेकर बैठ जाती है। तो वहीं वामिका भी मजे से टीवी देख रही होती है। पूरा परिवार फोन और टीवी में घुसा हुआ था। ये देखकर गंगू को बड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। पर वहीं रघुवीर और उसका पूरा परिवार विनीता की पढ़ाई पर ध्यान देता है। अर्चना, मैं ठेला लेकर गलियों में सब्जी बेचने जा रहा हूँ। जैसे ही विनीता स्कूल से आए तुम उसे खाना खिलाकर उसके साथ बैठ जाना और पढ़ाई में थोड़ी मदद करवा देना। हमारी बेटी कोई ट्यूशन नहीं ले रही, कम से कम हम ही उसकी मदद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अरे, आप फिक्र क्यों करते हैं? हम है ना अपनी बेटी के साथ, और हमारी बेटी भी तो कितनी मेहनती है। देखना, वो अपना और हमारा सपना जरूर पूरा करेगी। विनीता मन लगाकर पढ़ाई कर रही होती है। उसे अपनी किताबों से इतना प्यार होता है कि उसे किताबों के अलावा बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। तो वहीं दूसरी ओर फोन और घर में टीवी होने की वजह से वामिका फोन से निकलकर टीवी में जाती तो टीवी से निकलकर फोन की दुनिया में घुस जाती। ऐसे ही एक दिन अर्चना अपनी जेठानी के घर जाती है, जहां वो देखती है कि वामिका फोन और टीवी की आदी हो चुकी है। ये देखकर अर्चना अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि आपको फोन की दुनिया से निकलकर वामिका पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ छत पर गेहूं रखने के लिए आई थी, पर इतनी देर में मैंने एक बार भी वामिका को पढ़ाई करते नहीं देखा। वो फोन से निकलकर टीवी देखने लगती है और टीवी बंद करके फिर से फोन में लग जाती है। उसे फोन और टीवी की दुनिया से बाहर निकालो, वरना वामिका आपके हाथों से निकल जाएगी। You know what? अर्चना, तुम्हारी यही गंदी आदत है, इसलिए आज भी तुम गरीब हो। मैं तुम्हें अपनी देवरानी मानती हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद कर देती हूँ, पर तुम तो हमसे इतना ज्यादा जलती हो कि अब तुम्हें हमारी बेटी भी खटकने लगी। ऐसा नहीं है दीदी, मैं तो बस वामिका की भलाई के लिए बोल रही थी। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वामिका स्कूल और ट्यूशन भी नहीं जा रही। मैं उसकी चाची हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसका अच्छा चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ वो बहुत देर से फोन में लगी हुई है और फोन से निकलकर टीवी देखती है। देख रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर में टीवी है, फोन है, सारी फैसिलिटीज है, और मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में जाती है। वो तुम्हारी बेटी की तरह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रही। उसे स्कूल में भी फोन की जरूरत पड़ती है। बहुत से काम उसे फोन से करने होते हैं, पर
पर मैं भी किस गरीब से बहस कर रही हूँ, तुम्हें क्या पता। खैर निकलो, अब मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। तुम जैसे गरीबों की थोड़ी सी मदद क्या कर दो, तुम गरीब हमारे सर पर बैठ जाते हो। अगर तुम्हारे जेठ जी मुझे छूट देना तो मैं तुम लोगों की शक्ल भी ना देखूं। पता नहीं राम जी को अपने भाई से इतना प्यार क्यों है। रानी की बातें सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर घर आ जाती है। अब रात को जैसे ही रघुवीर आता है तो अर्चना आज की सारी बात अपने पति को बताती है, जिस पर रघुवीर अर्चना से कहता है, अर्चना, सारी गलती तुम्हारी है। तुमने भाभी से बातें क्यों करी? भूल गई भाभी कैसी हैं? वो हमसे कितनी नफरत करती हैं। उन्हीं की वजह से आज हम दोनों भाई के बीच में दरार आ गई है, वरना मेरा भाई तो अपने नाम की तरह है। रघुवीर, वामिका भी तो हमारी बेटी जैसी है। मुझे उसके फ्यूचर की टेंशन है। बस इसीलिए मैंने दीदी से बात की, पर मुझे क्या पता था कि दीदी बुरा मान जाएगी। माँ, आप बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानो और आप उन लोगों की बातों का बुरा भी मत मानो। आप लोग बस मुझसे क्वेश्चन आंसर सुनो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये वाले क्वेश्चन आंसर याद किए हैं। कल से हमारे एग्जाम है और अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। अर्चना 12वीं पास थी, इसीलिए उससे जितना हो पाता अपनी बेटी की पढ़ाई की मदद किया करती। तो वहीं रानी काफी पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी वो फोन की दुनिया में इतनी बिजी थी कि अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाती। समय यूं ही गुजरता है और सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है और विनीता पूरी क्लास में टॉप करती है, तो वहीं वामिका फेल हो जाती है। पर इस बात से अनजान अर्चना मिठाई लेकर अपनी जेठानी के पास जाती है और अपनी जेठानी को खुशखबरी देती है, दीदी, हमारी विनीता ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। अच्छा, वामिका का रिजल्ट भी आ गया होगा। वो क्या आई है? अर्चना, तुम सही कहती थी। मुझे वामिका पर ध्यान देना चाहिए था। वो हर समय फोन और टीवी की दुनिया में घुसी रही और उसके साथ साथ मैं भी फोन की दुनिया में डूबी रही, जिस वजह से मेरी बेटी फेल हो गई और अब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दीदी, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत हो। इस समय आपको वामिका का साथ देना होगा। आपने उसे डांटा तो नहीं ना? अर्चना, अगर मैं वामिका को डांटू ना तो और क्या करूं? मैंने उसे डांटा और मारा भी है और यही उसकी सजा भी थी। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे उसे फोन देना ही नहीं चाहिए था, और अगर मैंने फोन दिया तो मुझे और रानी को उस पर ध्यान देना चाहिए था। वो पिछले 2 महीनों से अपनी ट्यूशन क्लास नहीं गई। स्कूल में उसकी अटेंडेंस कम थी, हर समय वो फोन में रहती थी। सारी गलती हमारी है। और अब जब उसके सभी दोस्त उसका मजाक बना रहे हैं तो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया, ऐसे नाराज मत होइए। वामिका ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो डिप्रेशन में जा सकती है, वो कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ऐसे में आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और आप लोगों को खुद फोन की दुनिया से निकलकर अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो भी फोन और टीवी की दुनिया में ना जाए और अपनी किताबों से प्यार करे विनीता की तरह। अर्चना के कहने पर रानी और राम अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, जहां वो अपनी बेटी को प्यार से समझाते हैं और अर्चना विनीता से मिलवाती है। जिसके बाद धीरे धीरे वामिका फेलियर के डर से बाहर निकलती है और लोगों के साथ घुलना मिलना सीखती है। साथ ही साथ वो अपना फोन चलाना भी बंद कर देती है और किताबों से प्यार करने लगती है।